माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाज और सभी लोगों को सुबह की राम राम। गुरु पर्व जब हम पूर्ण करते हैं उस दिन का, तो क्या कहते हैं? भारत माता की जय। क्यों कहते हैं? आप भारत माता की जय क्यों कहते हैं? भारत माता में किस चीज की जय करते हैं? भारत माता के मुकुट की, उनके चेहरे की, उनके वस्त्रों की, उनके शेरों की, उनके हाथ में जो ध्वज है उसकी, किस चीज की जय करते हैं? यही आज का विषय है। तो आज हम बात करेंगे भारत माता की जय क्यों कही जाए, भारत माता को नुकसान किसने पहुंचाया था, क्यों पहुंचाया था, भारत माता के पुत्र पुत्रियों को इतिहास की जानकारी कैसे हो। क्या आपको कभी कोई चमक दिखाई देती है? आपके दिमाग में दिखने वाले रंगों पर बीबीसी ने क्या कहा? ये सब बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। तो मैं सुनाने के लिए व्याकुल हूं, आप शांत भाव से और जिज्ञासु के भाव से सुनने के लिए तैयार होइए। शुरुआत करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के आज के दिन के हाल से। मेष राशि, यह दिन आपके लिए काफी अच्छा सिद्ध हो सकता है। भाषा की वजह से लोग आपसे प्रभावित होंगे, परिवार के साथ आपसी प्यार बढ़ेगा और सुख और धन की वृद्धि होगी। बस एक सावधानी रखिएगा, आज शब्दों का सही प्रयोग कीजिएगा, शिष्टाचार मत खोइएगा। उपाय क्या करना है? गाय को हरी सब्जी खिलाइए, अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अपनों के सहयोग से मन संतुष्ट होगा और कारोबारी योजनाएं बनेंगी तथा कार्यों में सरलता सहजता रहेगी। जमकर मेहनत कीजिए, लाभ उठाइए। बस एक सावधानी रखिएगा, असंतोष मत आने दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? दूध से बनी वस्तुओं का भोग लगाकर खुद भी खाएं और को भी खिलाएं, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, किसी सदस्य को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है तथा आप ज्यादा सोचेंगे। इस दिन चिंताएं रहेंगी, भविष्य के प्रति कार्य कम रहेगा। फिर भी भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए धन वृद्धि के योग बने हुए हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, ठंडी चीजों का थोड़ा सा परहेज कीजिएगा। और आज आप हर चीज बिल्कुल स्पष्ट कहिएगा, सत्य कहिएगा, आचरण की पारदर्शिता पर ध्यान दीजिएगा। दिन को बेहतर बनाने के लिए उपाय क्या करना है? आज आप बताशे बांटिए, यदि वो संभव नहीं हो पा रहा तो मिश्रित बांटिए, लोगों को खिलाइए, तो सब ठीक करेंगे। तो मैं पुनः आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप वंदे मातरम क्यों कहते हैं? भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? आखिर क्या है इस भारत में जो आप इसकी जय बोलते हैं, इसकी जय बोली जानी चाहिए? एकदम मत बताइए, सोच कर बताइए। खास तौर से बच्चे और युवा सोचें, क्या जय बोलना एक भावना मात्र है या इस जय का कोई आधार है? आधार है बच्चों, इसलिए हम और आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भारत माता की जय बोलती थी और पुनः बोल रही है। सारी दुनिया जब गणित पढ़ती है तो हमारी भारत माता की जय बोलती है। आग जलाती है, खेती करती है, तो भारत माता की जय बोलती है। नासा को जब संस्कृत भाषा की अहमियत समझ में आती है तो जय बोलती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कभी कोई बात होती है तो भारत की जय होती है। यह मानव शरीर को रोग मुक्त करने की बात होती है, यह मौसम को जानने समझने की बात होती है, भारत माता की जय बोलती है दुनिया। हल्दी और नीम के प्रयोगों की बात जब दुनिया की समझ में आती है तो भारत माता की जय बोली जाती है। पर बच्चों, मैं खास तौर से आपसे ये कहना चाहता हूं कि दुनिया हमारी हस्ती से ईर्ष्या भी रखती है, इसलिए आपको हमको मिलकर भारत के गौरव को ऊंचा रखना भी होगा और सतर्क भी रहना होगा, इसे बुलंदियों तक ले जाना होगा
और इसके लिए आपको भारत के इतिहास और भारत की संस्कृति को समझना होगा, और ये वो इतिहास समझना होगा जो हमारा इतिहास है, ना कि वो इतिहास जो मैक्स मुलर, वेबर, मैकॉले आदि आदि हमें समझा गए। तो जरा एक बार हो जाए भारत माता की जय। भारत के इतिहास में हर वो चीज छिपी हुई है जिससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है और मनुष्य परेशानियों से मुक्ति पाता है। चाहे वो योग हो, आयुर्वेद हो, ज्योतिष हो, चाहे वो वेद और वेदांत के सिद्धांत हो, चाहे पुराण की कथाएं हो, चाहे यांत्रिकी हो, चाहे गणित हो, इन सभी के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे और खास तौर से चर्चा करेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में जो हमारी समझ थी। लेकिन उससे पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में जानेंगे। कर्क राशि, करीबी दोस्त और साझीदार पार्टनर्स ये आपसे नाराज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका दिन मुश्किल हो सकता है तथा आपको सर्दी, जुकाम, ठंड की शिकायत भी हो सकती है। एक सावधानी बरतिएगा, अपने प्रियजनों से, मित्रों से बहस में नहीं पड़े। उपाय क्या करना है? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 21 बार गाइए और उसके बाद जुटिए अपने काम पर, तो हम सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, किसी खास व्यक्ति से, अपने व्यक्ति से, प्रियजन से आपकी मुलाकात हो सकती है। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। वैसे एक सावधानी रखिएगा, इस दिन शत्रुओं से जरा अलर्ट रहे, उपद्रवी लोगों से जरा अलर्ट रहे। उपाय क्या करना है? आज काले कपड़े का दान कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, थोड़ी समझदारी, थोड़ा परिश्रम आपके कार्य में निखार लाने के लिए इस दिन बेहद आवश्यक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस दिन आपकी भाषा शैली गड़बड़ हो सकती है, जिसकी वजह से परिवार में मतभेद भी हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाके दिन बेहतर है, इसका लाभ उठाइएगा। लेकिन एक सावधानी, इस दिन आंखों का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी आंखों में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या कोई ऐसा पदार्थ जिससे आंखों को नुकसान होता हो, उसका प्रयोग नहीं करें। उपाय, गंगणपताय नमः, गंगणपताय नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तो भारत के इतिहास की यही गाथा जानना हमारे लिए जरूरी है। उसी स्वरूप में जिसमें वो लिखी गई है या हमारे पूर्वजों द्वारा कही गई है, ये हमें जानना जरूरी है। हमारा पर्सपेक्टिव वही होना चाहिए जो वेद, वेदांत, पुराण लिखने के पीछे या विद्वानों द्वारा नई पीढ़ी को समझाने के पीछे में था। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर और उसकी आत्मा का मूल हमारी सृष्टि बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है? भारत की एक महान देन की चर्चा कर रहा हूं। अच्छा, आप में से कुछ लोगों को ध्यान में या पूजा करते समय कोई चमक दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? ये वास्तव में वही छोटे छोटे स्तर के विस्फोट होते हैं जो मस्तिष्क में होते हैं, उसी की वजह से आपको चमक दिखाई देती है। ये ठीक उसी प्रक्रिया का लघु रूप है जिससे ब्रह्मांड बना है। और यदि ब्रह्म पुराण का अध्ययन कीजिए तो उसमें यह सिद्धांत स्पष्ट रूप में मिलेगा भी आपको। ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते हैं, लेकिन जरा तुला, वृश्चिक और धनु राशि के दिन भर का हाल बता दें। तुला राशि, कोई समस्या का उत्तर मिल सकता है इस दिन। लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह दिन लाभकारी है, किस्मत का सहयोग मिलेगा, इसका फायदा उठाइए। बस एक सावधानी रखिएगा, प्रकृति का अनादर ना करें, जैसे पत्ती तोड़ना, थूकना, पीक करना, नदी नहर को गंदा करना आदि आदि। तुला राशि के लोगों को उपाय क्या करने हैं? नमकीन बांटिए,
नमकीन बांटिए, अपने काम पर छुटिए, सब ठीक करेंगे। और हाँ, ये नमकीन 8 वर्ष से छोटी ऐसी कन्याओं को बांटनी है जो आपके घर के सदस्य ना हो। वृश्चिक राशि, परेशानी से रूबरू हो सकते हैं, कार्य अपूर्ण रहेंगे, स्वास्थ्य को लेकर दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। बस एक सावधानी बरतिएगा, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, मन को शांत रखें। और उपाय क्या करेंगे? ओम क्लीं कृष्णाय नमः का पाठ करें, अपने काम पर जुट जाइए, फिर वो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, आज बड़े काम का दिन है आपके लिए। व्यापार के नए नए प्रस्ताव आ सकते हैं, काम को आसानी से आप कर भी पाएंगे। आय के दृष्टिकोण से आपके लिए उचित समय है। कोई नौकरी संबंधी विशेष कार्य भी हो सकता है। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन सेवकों पर कठोर अनुशासन न बने। उपाय क्या करना है? श्री गुरु चरण सरोज रज मुझ मन मुकुर सुधार, यानी हनुमान चालीसा, इसका पाठ सुनते चले जाइए, करते चले जाइए, तो सब ठीक करेंगे। मस्तिष्क में ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को विश्वास ना हो। जो बात मैंने अभी अभी आपको बताई है, उसे हो सकता है आप ना स्वीकार हो, लेकिन आधुनिक विज्ञान भी सहज इसे स्वीकारता है। हमारे मस्तिष्क में अनेकों क्रियाओं के फलस्वरूप एक प्रकाश चमकता है जो बिंदु रूप में होता है, और उसी तीव्र प्रकाश की तरह वह बहुत तेजी से चमकता है। पूरी दुनिया विश्वास कहाँ करती है? भारत की सभ्यता दरअसल बेहद प्राचीन है, तो बहुत लंबे समय पहले ही बहुत बड़े बड़े शोध करके इस सभ्यता के लोगों ने रख दिए। लेकिन युग बदला और हमने उस पर भरोसा नहीं किया, मजाक उड़ाया। लेकिन कुछ लोग बहुत समझ गए थे कि ये कोई बहुत विशेष क्रिया है, इसीलिए बीबीसी ने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने बहुत लंबे समय तक इस पर अनुसंधान किया, और उसके परिणाम उनके लिए चौंकाने वाले थे। हमें तो पता ही थे, लेकिन उनके लिए ये चौंकाने वाले थे। वो ये जिस पर हमें और आपको बहुत ज्यादा गर्व होगा। जबलपुर से नेहा जी हमारे साथ है। राम राम। नमस्ते एस्ट्रो अंकल। हाँ नमस्कार। हम लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं, पूरी फैमिली 8 बजे से 9 बजे तक आपका शो देखती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। एस्ट्रो अंकल, आपने मुझे जब मेरी इंजीनियरिंग लाइन में एंट्री की थी, तब आपने मुझे गाइडलाइन दिया था कि मैकेनिकल स्ट्रीम लो। अब मुझे ये लेना है कि मेरा एमटेक हो चुका है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से। रिवाइज तो बड़े हो गए, बिल्कुल। तो अब मुझे मेरी फैमिली भी बोल रही है गवर्नमेंट जॉब के लिए, और मेरा भी मन है कि गवर्नमेंट में ही जाऊँ। अच्छा, क्या है डेट ऑफ बर्थ बिटिया? 17 अक्टूबर 1991। टाइम 11:57 AM। जी। जमशेदपुर। जी। तो अंकल आप प्लीज मेरा गाइडलाइन बताइए कि मैं गवर्नमेंट में जाऊं कि प्राइवेट प्रेफर करूं। देखो, प्राइवेट तो समझो हो गई, बिल्कुल ऐसा समय आके खड़ा हुआ है कि आप जरा सी भी कोशिश करेंगे तो हो जाएगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं गवर्नमेंट जॉब में आप जाइए, क्योंकि यहाँ योग बने हुए हैं। स्ट्रीम क्या, बैंकिंग में जाऊं कि इंडस्ट्रीज? गवर्नमेंट इंडस्ट्री की कोशिश कीजिए। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि इस वक्त मंगल की कृपा चल रही है, IES की तैयारी भी तो करिए, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की आप तैयारी कीजिए, रेलवेज की तैयारी कीजिए, हो जाएगा। मेरा थोड़ा कंसंट्रेशन नहीं रहता इधर। कंसंट्रेशन इसलिए नहीं रहता, एक तो मन जो है एंटरटेनमेंट में बहुत लगता है ना? हाँ। तो मन एंटरटेनमेंट से थोड़ा सा हटाना है, और बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप जब चाहे पढ़ सकते हो कंसंट्रेशन के साथ, बस रानी साहिबा का मूड हो जाए तो कंसंट्रेशन के साथ मेहनत कर लो। जुलाई 2018 तक आपके पास बहुत अच्छा वक्त है बिटिया, और इस वक्त में आप यदि तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। एक चीज और है, थोड़ी थोड़ी देर बाद डिप्रेशन आ जाता है।
हाँ मैं मतलब ये हो जाता है कि नहीं हो पाएगा मुझसे। उदास हो जाते हैं, फिर किसी से बात करने का मन भी नहीं करता, इस चक्कर में मम्मी से भी झगड़ा होता है ऐसा। अभी मैं स्किप कर रही थी कि अभी बैंक का एग्जाम छोड़ दूं, अभी है, अब नहीं हो पाएगा। नहीं करो, थोड़ी देर सुबह सूर्य के सामने खड़े होकर 21 बार गायत्री का यज्ञ किया करो बिटिया। मूड स्विंग्स भी आपके खत्म हो जाएंगे, हार्मोन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको, और अच्छी जगह सिलेक्शन होगा, जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। गायत्री जब पकड़ लो बस आप, और कोई सी उपाय की जरूरत नहीं है। वैसे इष्ट हनुमान जी है, ये करो, और विश यू ऑल द बेस्ट। जल्दी से सिलेक्ट होकर दिखाओ। सौरभ जी से बात करते हैं, सिरसा हरियाणा से हमारे साथ है। राम राम। प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श आपके। तो बहुत खुशियां दे आपको बेटे। बहुत बहुत खुशी है गुरुजी, मतलब किस्मत से आपसे बात हो गई गुरुजी। बता बेटे बता। हाँ गुरुजी, बहुत कॉल मेरे माता जी तो रोज सुबह बैठ के आपका सीरियल देखते हैं, और बेचारी वो लगी रहती है 1 घंटा फोन करने, सुनती रहती है, कॉल करती रहती है। तो आज आपसे आशीर्वाद से बात हो पाई। अच्छा, माता जी से जब आप मिलोगे शाम को, जब घर जाके उनसे मिलो तो मेरी राम राम भी कह देना, और जी कहना गुरुजी कहते तो सॉरी फोन नहीं मिला। कोई बात नहीं गुरुजी, आपका आशीर्वाद ही है कि कनेक्ट हो गया आपसे गुरुजी। आप बताओ बेटे बताओ। हाँ गुरुजी, मुझे ना सवाल मेरे बारे में पूछना था। गुरुजी, मैं बेसिकली के डॉक्टर हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हाँ। और पढ़ाई लिखाई के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, और मेरी मैरिज नहीं हो रही है गुरुजी। अच्छा, क्या है डेट ऑफ बर्थ? गुरुजी 24 अक्टूबर 1982। 24 अक्टूबर 1982। टाइम है 2:20 रात के। और जन्म स्थान? सिरसा हरियाणा। अभी इतने लेट कहाँ हुए हैं? अब गुरुजी क्या हो गया ना कि मतलब अब वो मम्मी बहुत चिंता करते हैं, घर में सब छोटे भाई बहनों की हो गई, मेरे बड़े ब्रदर का साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी मैरिज नहीं चली, तो वो इतना प्रेशर हो गया है गुरुजी कि अब वो मेरे मतलब डिप्रेशन के साइड में ऐसे चले गए हैं। तो अब उन्होंने किसी को कुंडली दिखाई, तो किसी ने बोला कि अभी तो शादी के योग ही नहीं है लड़के के, तो शनि की दशा चल रही है। तो सब लोग इतने परेशान है इस चीज को लेके, वो सारा प्रेशर मेरे पर आ जाता है अब। अच्छा ठीक है, आप 2-3 चीजें कर लीजिए, जरूर कृपा करेंगे। हाँ, पहली चीज तो ये है, पहला कार्य तो आप ये करिएगा कि आप शमी के पेड़ की जड़ ले लीजिए। शमी के पेड़ की जड़, हाँ, उसको काले रंग के धागे में बांधकर अपने गले में बांध दीजिए। धागे में बांधकर उसको अपने गले में शनिवार को पहन लेना है। इसे आप शनिवार को पहनेंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज जो है, आप एक काम ये कर दीजिए कि ये भी अभी शनिवार को ही कर दीजिएगा। 12 बादाम लेकर काले कपड़े में बांध लीजिए, ठीक है ना। 12 बादाम काले कपड़े में बांध लीजिए और उसे एक लोहे के बर्तन में बंद कर दीजिए और चिपका दीजिए। उसे अच्छे से बंद करके उसे सब तरफ से चिपका कर घर में किसी जगह रख दीजिएगा। उसे कभी खोलना नहीं है आपने, बस ये कर दीजिए। और देखिए, प्रभु बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं आपकी दुल्हन का, है। अगले साल देखिए प्रभु कोई ना कोई रास्ता खोलेंगे। ये 2 उपाय कर दीजिए। विवेक शुक्ला जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरुजी। हाँ गुरुजी, मेरा नाम विवेक शुक्ला है। हाँ, मैं पता। मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 जुलाई 92 है। 8 जुलाई 92। हेलो। हाँ, 8 जुलाई 92। जी सर। 93 किसकी है? सर 93 तो अचानक से निकल गया, 92 है ओरिजिनल। और सर मेरी टाइम जो है डेट ऑफ बर्थ की, सर वो है 22/10। 22/10। और बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस है कानपुर, यूपी। बोलिए। गुरुजी, मेरा मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने 2015 में अपना बीटेक कंप्लीट किया था, और उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रहा था डिफेंस की, बट
6 महीने तक ऐसा कुछ मतलब हुआ नहीं, मतलब कुछ अच्छा मिला नहीं रिजल्ट। फिर मैंने कोचिंग पढ़ाई, उसके बाद भी 6 महीने में कंटिन्यू रहा, फिर भी नहीं हुआ। मतलब मैंने एटलीस्ट 8 अटेम्प्ट दिए हैं डिफेंस में, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ सर उसमें गुरुजी। और सीडीएस के अभी अचानक से मतलब एक कंपनी है इंडस टावर्स में, वहां पे काम कर रहा हूँ, बट मैं स्टिल डिफेंस में ही अपना आगे का देखना चाहता हूँ फ्यूचर। तो यही क्वेश्चन है कि क्या ऐसा कुछ आसार है कि मैं डिफेंस में जा सकूं? देखो बेटे, कैरियर को लेकर थोड़ा सा दिक्कत है। देखो करियर तो आपका अच्छा है, इसमें तो कहीं कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, लेकिन डिफेंस में वो करियर दिखाई नहीं देता। एक बात कहूं आपसे, अभी तो आप यंग हैं, बहुत मतलब बच्चे ही से है, अभी आप पे बहुत वक्त है। आप एक काम क्या कर सकते हैं, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस का या पुलिस फोर्सेस का एग्जाम दे सकते हैं। जी जरूर दे सकता हूँ, बट असल में क्या है कि थोड़ा उसमें डिफेंस का मैंने अपना एक सोच रखा था, बचपन से ही सोचा हुआ था, बट उसमें नहीं हुआ था। फिर क्या नाम है, पुलिस के लिए थोड़ा सा ये था कि वो स्टेट गवर्नमेंट की रहती है, तो स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है, तो सेंट्रल में रहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो सेंट्रल ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना, इसका एग्जाम आप दीजिए जी। ये तो यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है जी, है ना, तो उसका एग्जाम आप देना शुरू कीजिए, तो वो होगा। अच्छा, फिर भी अब तो आप सीडीएस देंगे ही देंगे, और मैं उसके कुछ उपाय बताता हूं, वो उपाय करें। एक चांदी की अंगूठी पहन लीजिए, कहाँ? फर्स्ट फिंगर में, बिना जोड़ की, मंगलवार के दिन, ठीक है ना? ये उपाय आप कर लीजिए, और फिर अपनी जम के पढ़ाई शुरू करिए, और साथ ही साथ आप एसएसबी की भी तैयारी करते चले जाइएगा। नहीं तो रिटन तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन एसएसबी में जाकर बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आपकी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है, आपके अंदर क्विक डिसीजंस नहीं है, आप अपने डिसीजंस के बीच में झूलते हैं, जो वहां आपको ग्रुप टास्क वगैरह में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि डिप्रेस से हो जाते हैं जल्दी, तो आराम तलबी भी थोड़ी सी है। तो इन सब चीजों से मुक्त होने की अभी से कोशिश कीजिए, जिससे कि मान लीजिए आपका सीडीएस क्लियर हो जाता है आपकी मेहनत से, प्रभु की कृपा से और इस उपाय से, तो आप एसएसबी में फिर मात ना खाएं। तो ये आप करिए, और मुझे उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहता हूं कि आप असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह के एग्जाम भी देते रहिएगा। ऑल द बेस्ट। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। चलिए बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। मस्तिष्क में अलग अलग रंगों की चमक होती है, इसका क्या मतलब? ब्रह्म कहां है वहां, शिव कहां है वहां, ये सब बातें एक विशेष संदर्भ में हमारे पास मौजूद तो है, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल करना नहीं आता, और इसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्या है इसका इस्तेमाल, कैसे करेंगे इसको एक्सप्लेन, और इससे आपका कल्याण सीधा सीधा कैसे जुड़ा है अभी बताता हूं, लेकिन मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दो। मकर राशि, अधिकारियों का सुख और सहयोग आपके लिए इस दिन प्रस्तुत है, आपको इससे लाभ भी होगा। धैर्य रखिएगा, धैर्य और सहनशीलता से आपके कार्य आसान होंगे इस दिन। आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होता हुआ नजर आ रहा है। बस एक सावधानी रखिएगा, जीवन साथी या सहपाठियों में गलतियां मत निकालिएगा, अन्यथा वाद विवाद हो जाएगा। उपाय क्या करना है? आज आप पक्षियों को भोजन दीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, वाणी में सौम्यता रहेगी, कला और संगीत के प्रति रुझान रहेगा, परंतु नौकरी में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं, कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। एक सावधानी रखिएगा, आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। और उपाय क्या करेंगे? आज गाय की सेवा करनी है आप, चाहे धन से करें, यदि वह नहीं कर सकते तो आप गाय के लिए भोजन दें, लेकिन कुछ ना कुछ आज आप गाय के लिए जरूर निकालें, और कुछ नहीं तो 1 रुपया निकाल के गौशाला के लिए रख दीजिएगा। फिर अपने काम पे जुट जाइए, फिर सब ठीक करेंगे। मीन राशि, नकारात्मक विचारों से मन में हताशा पैदा हो सकती है। इस दिन खर्च बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे पाएगा और किसी की लापरवाही का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। एक सावधानी बरतिएगा, आंख मूंद कर किसी पर विश्वास ना करें। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा, तो उसके बाद तो सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। दरअसल हमारे मस्तिष्क में जो विचार होते हैं ये वेव्स को जनरेट करते हैं, इससे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटीज शार्प होती है और उसकी वजह से हमारे मस्तिष्क में कुछ छोटे छोटे से विस्फोट होते हैं। अब ये वेव जितनी स्ट्रांग होगी, विस्फोट का रंग उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जब ये अधिकतम शक्ति के विस्फोट होते हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर, तो सफेद बिंदु दिखाई देता है। कहने का अर्थ क्या है? जो लोग ध्यान की परम अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं, जो लोग योगत्व को प्राप्त करने लगते हैं, जिन लोगों को भगवान के दर्शन होते हैं, उन लोगों के मस्तिष्क में इतनी शक्ति होती है कि उन विस्फोटों से सफेद रंग का प्रकाश उस व्यक्ति को दिखाई देता है। बहुत उच्च कोटि के जो विद्वान होते हैं, बहुत उच्च कोटि के जो वैरागी होते हैं या सिद्ध पुरुष होते हैं, उन्हें श्वेत प्रकाश अक्सर दिखाई देता है। और यह कल्पना करने से नहीं आता, या आपने बहुत कल्पना कर भी ली तो एक आध बार आएगा। यह नियमित रूप से तब ही आएगा जब आप उस स्तर के ध्यान और साधना में स्वयं को डुबो देते हैं। बैंगनी प्रकाश भी दिखता है, लाल प्रकाश भी दिखता है, पीला प्रकाश भी दिखता है। इन सभी के कुछ निश्चित अर्थ होते हैं। लाल प्रकाश जब ध्यान में अधिक दिखाई देने लगता है तो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए होता है। जब श्वेत प्रकाश अधिक दिखाई देने लगता है ध्यान की अवस्था में, तो यह आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। लेकिन स्वप्न फल थोड़ा सा अलग है। स्वप्न में यदि किसी को लाल रंग अधिक दिखाई देने लगता है तो यह अच्छी निशानी नहीं है। स्वप्न में यदि काला रंग किसी को दिखाई देने लगता है तो यह अच्छी निशानी नहीं है। लेकिन स्वप्न में पिंक, पीला और श्वेत दिखाई देने लगता है तो यह अच्छी निशानी है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जब आपकी किस्मत लंबे समय से खराब चलती आ रही है और ऐसे में आपको काला रंग दिखाई दे रहा है, तो मान के चलिए कि अभी चीजें ठीक नहीं होंगी। लेकिन यदि आपको पिंक, पीला या श्वेत रंग दिखाई देने लग गया है, तो मान के चलिए कि अब चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। यदि आप परेशानी में हैं, लाल रंग दिखाई दे रहा है, तो यह अच्छा नहीं है। यदि आपको स्वप्न में कुछ बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, या वो ऐसे माहौल में खड़े हैं जहां लाल रंग है, तो यह अच्छा नहीं है। घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब होने की निशानी है। लेकिन यदि आपको कुछ ऐसे बुजुर्ग दिखाई देते हैं जिनके शरीर से श्वेत प्रकाश निकल रहा है या जिनके इर्द गिर्द श्वेत प्रकाश है, तो यह आपके भविष्य को सुंदर बनाने की या सुंदर हो जाएगा ऐसी निशानियां हैं। इसके बाद आपकी तरक्की होनी है, यह निशानी है। यदि किसी को बार बार नीला रंग ही ज्यादा दिखाई देता है या बार बार श्वेत रंग ही ज्यादा दिखाई देता है, तो ऐसा व्यक्ति एक समय में भौतिक सुख सुविधाएं छोड़ देता है, वैरागी हो जाता है और वह स्वयं सिद्ध होता चला जाता है। यानी सिद्धि का प्रयत्न नहीं भी किया है, तब भी ऐसा व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर ले जाता है। इससे हमारे कैसे दुख दर्द मिटते हैं, भाग्य बदलता है, स्वास्थ्य ठीक होता है आदि इन विषयों पर आगे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मुझे ब्रह्मा जी से संबंधित एक चर्चा करनी है। ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए थे। वो क्या परेशानी है, यह मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं।
ब्रह्मा जी के शरीर से पृथ्वी पर वनस्पति का उदय हो गया था, लेकिन इससे तो काम नहीं चलना था, क्योंकि वनस्पति को पुष्प पल्लवित कौन करेगा? इस सृष्टि पर इस सृष्टि का कल्याण कौन करेगा? इस बात को लेकर वो पशुपेश में पड़ गए। ब्रह्मा जी की कामना थी कि सृष्टि का विस्तार होने से सृष्टि रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही थी। ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि चाहते थे, परंतु उनसे कुछ नहीं हो पा रहा था। ब्रह्मा जी बहुत दुखी होने लगे और शोकाकुल होकर बैठ गए। तभी भविष्यवाणी हुई और कहा गया कि ब्रह्मा अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा को राह मिल गई, परंतु कैसे? स्त्री तो थी नहीं। अब ब्रह्मा जी परेशान हो गए। तभी शिव की याद आई, वो तप करने बैठ गए। शिव प्रसन्न हुए और अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए, यानी शिव शिवा के साथ प्रकट हुए। शिव जी ब्रह्मा जी से बोले, महाभगवत्स, मुझे तुम्हारा अभिष्ट समझ में आ गया है और मैं तुम्हारे तप का वर प्रदान करता हूँ। ये कहकर शिव जी ने शिवा को अपने शरीर से अलग कर दिया। ब्रह्मा जी ने शिवा की स्तुति की। उन्होंने शिवा माता से कहा कि महादेव का आदेश है कि मैथुनी सृष्टि हो, जिससे पृथ्वी पर प्रजा की उत्पत्ति हो। इसके लिए नारी चाहिए। ये मेरी शक्ति से बाहर है, अतः कृपा करके मुझे ये शक्ति प्रदान कीजिए तथा एक और वरदान देना। आप मेरे पुत्र दक्ष के घर पुत्री के रूप में जन्म लेना। जगदम्बिका मां ने ब्रह्मा जी को ये वर दिया और अंतर ध्यान हो गई। सभी धर्म स्त्री का उद्भव पुरुष के बाद मानते हैं। विज्ञान अभी तक इसकी तह में नहीं पहुंच पाया है, लेकिन आधुनिक विज्ञान भी ये कहने लगा है कि मानव निर्माण की प्रक्रिया 1.5 बिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई, यानी ब्रह्मा के 50 वर्ष पूर्व, यानी हमारे लगभग 16 लाख करोड़ वर्ष पहले। यदि भारतीय साहित्य की गहराई में उतरते हैं तो स्थितियां अलग हैं। इस भारत की प्राचीनता का अंदाजा मैक्स मुलर नहीं लगा पाया, क्योंकि मैक्स मुलर ने जो सीखा था वो बहुत सतही था, जो जानने की कोशिश की थी वो बहुत सतही थी। हम वो प्रमाण ढूंढना चाह रहे थे जो भाषा से हमको मिलते हैं। भाषा से प्रमाण ढूंढे जाते हैं, ये हिस्टोग्राफी का एक इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन भाषा भी वहां क्षण क्षण बदल रही थी। भाषा के बारे में तो मैं एक खास बात आपको यह भी कहना चाहूंगा, जो द्रविड़ भाषा है वो बलोच भाषा के एक विशिष्ट प्रजाति से मिलती है। ये कैसे हुआ? सही बता रहा हूं मैं आपको। और द्रविड़ भाषा का ज्यादातर इस्तेमाल भारत में दक्षिण में हो रहा है। बिहार के कुछ क्षेत्रों की भाषाएं उस द्रविड़ भाषा से भी मिल रही है और उधर बलूचिस्तान की भाषा से भी मिल रही है। ये क्यों है? अग्नि को मानने वाले लोगों में ये भील प्रजाति भी आती है। डीएनए ने ये तय कर दिया है कि द्रविड़ और आर्य अलग नहीं है। और दास शब्द का जो प्रयोग हम आज करते हैं वैसा उस समय नहीं किया जाता था। दास शब्द का अर्थ होता है देने वाला। उस समय दास का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता था। तो जो हम इतिहास का आधार मानते हैं, उस समय के विद्वानों ने, मैक्स मुलर और उनके साथियों ने जो आधार माना, वो केवल वो भाषा मानी जो उस समय प्रचलित थी, जबकि स्थिति उससे अलग थी। तो केवल आदतन साहित्य ही इतिहास का संपूर्ण प्रमाण नहीं होता। एक्सकेवेशंस पर गए, एक्सकेवेशंस भी एक निश्चित सीमा तक मिल रहे हैं, लेकिन
जिन स्थितियों का वर्णन ज्योतिष के माध्यम से, कौन सा ज्योतिष? खगोलीय ज्योतिष, उसके माध्यम से वेद, वेदांत और पुराण, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस नहीं, रामायण कर रहे हैं, उसके हिसाब से तो स्थितियां 75,000 वर्ष से भी कहीं पुरानी है। जिन हनुमान जी का वर्णन हम रामायण में करते हैं, नेanderthal रेस के हैं, यानी होमो सेपियन, यानी आज के मनुष्य से पूर्व की रेस के वो है, और वह भारत में उसका वर्णन है, वह भारत में भारत के इतिहास को बना रहे हैं। तो भारत का जो इतिहास है वो बेहद बेहद प्राचीन है। वो मैक्समुलर के आंकड़ों से नहीं चल सकता, और मैक्समुलर स्वयं कभी उसे 1200 वर्ष पुराना बताते हैं, तो कभी 3200 वर्ष पुराना बताते हैं ईसा के पूर्व से। तो वह स्वयं भी स्थिर नहीं है अपनी कैलकुलेशंस पर। मैं भारत के विशेष अध्ययनों में से एक अध्ययन मानव मस्तिष्क के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। भारत में मानव मस्तिष्क पर जितना अध्ययन हुआ है, जितना कार्य हुआ है, दुनिया में आज भी अभी उतना नहीं हुआ। और मस्तिष्क जो है वह हमारा दूसरे ग्रहों से किस प्रकार से जुड़ा रहता है, उसके वाइब्रेशन और मैग्नेटिज्म का उस मस्तिष्क पर कैसे प्रभाव पड़ता है, ये अभी भी दुनिया, ज्यादातर दुनिया नहीं जानती। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं। आपको कुछ नया और बेहतर करने का मौका मिलेगा, ऐसा कुछ आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा जिसकी शुरुआत 2016 में हो गई है, हो चुकी है, कर चुके हैं आप उसकी शुरुआत 2016 में, बल्कि 2015 में ही अक्टूबर-नवंबर से उसका प्रारंभ हो गया था। यह 2017 में और आगे बढ़ेगा। तो आपके आगे आने वाला जो समय है, ये आपको आगे ले जाने के लिए तैयार है। आप विदेश संबंधी कोई कार्य करना चाहते हैं तो पूरे प्रयत्न के साथ करना शुरू कर दीजिए, होगा। ये समय रिश्ते जोड़ने के लिए बहुत अच्छा है। संतान पक्ष मजबूत हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा है। नवंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, अगस्त, ये आपके लिए विशेष महीने रहेंगे। अगली नवंबर 2017 में आपका भाग्योदय भी हो सकता है। आप कुछ नया सीखेंगे और नया सीख के आप आगे बढ़ेंगे। बस कुछ परेशानियां हैं, वो क्या है? घर गृहस्थी की तरफ से तनाव रहेगा, घर के बुजुर्गों की तरफ से तनाव रहेगा, मित्रों की ओर से आपको निरंतर तनाव का सामना करना पड़ेगा। एक और बड़ी समस्या है कि आपके अंदर कभी कभी चिड़चिड़ापन या अहंकार इतना बढ़ जाएगा कि आप लोगों को बैठे बिठाए अपना शत्रु बना देंगे। तो इन चीजों का आप ध्यान रखते हुए चलिए और ये उपाय कीजिए। उपाय क्या है? आपको 1 वर्ष तक हर मंगल या बेसन या गुड़ बांटना है या इसकी मिठाई बांटनी है। दूसरा उपाय, आप हनुमान जी को भोग जरूर लगाएंगे प्रातः, उसके बाद ही स्वयं कुछ खाएंगे। और आप जिन इष्ट की या गुरु जी की पूजा करते हैं तो वह तो बदस्तूर कर सकते हैं, लेकिन आप हनुमान जी को अपनी पूजा में शामिल अब से रोजाना करेंगे। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि संभव हो सके तो मंगलवार को चीनी का प्रयोग बंद कर दीजिएगा। और देखना, ये उपाय आपने किए तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। भाई और भाई समान व्यक्ति को आप विशेष इज्जत दीजिएगा इन 12 महीनों में। यह उपाय करने से आपका कल्याण होगा और आगे आने वाले 12 महीने आपके जीवन में बेहतरी करने के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैं आपको यह बताता हूं कि आप अपने हाथ से कैसे जानेंगे कि आपका मस्तिष्क बहुत अच्छा है। बहुत सरलता से जानेंगे। अपना हाथ घुमा लीजिए, हम यूं करते हैं ना, अब यूं कर लीजिए, करिए। अब 4 उंगलियां बंद करके अंगूठा यूं कर लीजिए।
अब अंगूठा अपने सामने रखिए, अंगूठे के निचले हिस्से को देखिए। यह निचला हिस्सा, क्या यहां पे चंद्रमा नुमा एक आकृति बन रही है? यहां पर यह आकृति जितनी बड़ी होगी उतना ही तेज दिमाग आपका होगा, और यह आकृति जितनी छोटी होगी, यह चंद्रमा जितना छोटा होगा उतना कमजोर दिमाग आपका होगा। और सुनिए, जब आप बहुत तनाव में होंगे तो यह छोटा हो जाएगा, और जब आप प्रफुल्लित होंगे, जब आपका दिमाग बढ़िया होगा, आप स्वस्थ होंगे मानसिक रूप से, तो ये बड़ा हो जाएगा। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। तो जब ये गायब हो रहा हो या बहुत थोड़ा सा रह गया हो, इसका मतलब है अब आपको सिर्फ प्रभु के चरणों में बैठना है, सारी दीन दुनिया भुला देनी है और रेस्ट करना है, पानी जम के पीना है। और यदि आपको शुगर से प्रॉब्लम नहीं है तो पानी में थोड़ी सी मिश्री या शहद घोलकर दिन में 2-3 बार पीना है, 3-4 दिन तक। अगर ये गायब सा हो रहा है या बहुत छोटा सा रह गया तो पूर्णमासी के दिन आपने सिर्फ जल ही जल लेना और कुछ नहीं लेना है। बहुत भूख लगने पर आप फल ले सकते हैं, उस पर हल्का सा नमक डाल के। नमक कोई भी हो सकता है, ये उपवास नहीं है, ये दिमाग को तेज करने के तरीके हैं। ऐसी जगह पर बैठना शुरू कीजिए जहां आपको ऊर्जा मिलती है और खुशियां मिलती है। ये यदि छोटा होता चला जा रहा है तो चंद्रमा की रोशनी में अपना जो भी मंत्र हो आपका वो बोलते हुए टहल लीजिए, घर में, सोसाइटी में, बाहर सड़क पर, और धीरे धीरे मध्यम गति से मस्त होकर। और उस वक्त किसी के बारे में मत सोचिएगा, और यदि सोचना भी है तो फिर उस व्यक्ति के बारे में सोचिएगा जिससे खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। और एक चीज बताता हूं, अगर ये नीचे का हिस्सा बैंगनी होने लगा है और यहां पर चंद्रमा नहीं है, ये लूना नहीं बनता है और ये हिस्सा बैंगनी होने लगा है, तो इसका मतलब है हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, या शुगर की प्रॉब्लम है, या स्किन की प्रॉब्लम है। और आपको जल अधिक पीना है और भोजन पर बहुत नियंत्रण रखना है। अनुशासित भोजन करते चले जाइएगा और टेस्ट लगातार कराते रहिएगा। ऐसे लोगों को चीनी का प्रयोग न्यूनतम करना होगा। अगर ये नीचे से बैंगनी है और ये बैंगनी ऊपर भी होता चला आ रहा है तो ये तय है कि जहां थोड़ी सी भी चूक हुई तब आपको शुगर पकड़ सकती है या हार्मोन्स की प्रॉब्लम पकड़ सकती है, और ये काफी पकड़ सकती है। अगर शुगर नहीं भी पकड़ रही है तो इसका मतलब ये जरूर है 100% की शरीर में विष। अरे अब ये विष है करके ये घबरा मत जाइएगा, ये आयुर्वेद वाला शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी इंटॉक्सिक एलिमेंट्स, नॉट पॉइजन। मैं ये नहीं कह रहा हूं देयर इज पॉइजन इन योर बॉडी, मैं ये कह रहा हूं कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स है आपकी बॉडी के अंदर जिसको आपको डिटॉक्सिफाई करना होगा। ठीक, तो ये विष का मतलब वो विष नहीं है, कोबरा का विष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये विष की बात कर रहा हूं कि आपके शरीर के अंदर कुछ इस प्रकार के रसायन उत्पन्न हो गए हैं जो आपकी किडनी, लिवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो क्या करना होगा, भोजन एकदम हल्का कर दीजिए और भोजन में ताजे फल, उनका सेवन बढ़ा दीजिए, जल का सेवन बढ़ा दीजिए। शरीर को प्यूरिफाई करने वाली चीजों का सेवन जरूर करें, जैसे गुनगुने पानी में नींबू या आंवला या नीम का रस या नीम के पत्ते, इनका सेवन करना शुरू करिए। या हर श्रृंगार के 2-3 पत्ते अच्छे से धोकर उसे चबा लिया कीजिए। तो और ये आपको करना होगा कम से कम 6 महीने, और उसके बाद आपका शरीर बेहतर होता चला जाएगा, आपके नाखूनों से बैंगनीपन कम होता चला जाएगा। देखा कितनी आसानी से पता लग गया। दिमाग में ताकत है कि तनाव है, और उसके उपाय भी लगे हाथ हमने जान ली। बस ये ही भारत है, ये है जिसने हमें विश्व गुरु बनाया। इसे पकड़ के चलना।
कभी भी जो हमारी मालिक यानी हमारी भारत माता, जिसकी गोद में हमारे देवी देवता भी पैदा हुए और खेले, उसका गर्व कभी कम नहीं होने देंगे। तो जरा जोरदार तरीके से कहते हैं राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।